हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे विप्रो पे मंथली के चार्ट पे बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं वीकली पे भी आपको दिखा दूंगा और देखेंगे इसमें आईटी सेक्टर में विप्रो का एक स्टॉक ही रह गया था जिसका एनालिसिस रह गया था। बाकी मैंने इन्फोसिस का डाला है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है और बहुतों ने ट्रेड भी शायद बना लिया है। आने वाले हफ्ते में आपको आईटी सेक्टर तेज दिख सकता है, जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया, इन्वेस्टमेंट की यात्रा टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि विप्रो का भी एनालिसिस करके डाल दूं, इसलिए आज मैं विप्रो का एनालिसिस लेके आया हूं और मंथली और वीकली के चार्ट पे इसकी बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं स्विंग ट्रेड्स और बहुत सारी लर्निंग आपको मिलती है जो आपको चार्ट रीड करना सिखाएगी। साथ में आपको स्विंग ट्रेड फिल्टर होके मिलेंगे, साथ में आपको मार्केट का पता लगता रहेगा, मार्केट की अपडेट रहेगी पूरी। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इस चैनल पे अगर आप जुड़ेंगे साथ में, तो सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी अगर बेल आइकन दबाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं विप्रो का एनालिसिस। जैसे कि आप देख रहे हैं 438.2 पे इसने क्लोजिंग दी है। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है, और इसमें मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2020 में इसने अपना सपोर्ट बनाया था, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाया था और उसके बाद यहाँ पे आ चुका है। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी और आपको बताया था कि ये कैसे ट्रेड कर सकता है और कहाँ सपोर्ट ले सकता है, और आपने देखा वहीं पे इसने सपोर्ट लिया, राइट। तो इसमें जो सबसे मेजर पॉइंट था वो ये था कि ये जो है 200 मूविंग एवरेज पे जब भी आया ये तेज परफॉर्म करता है। यहाँ पे आया, यहाँ से एक अच्छा खासा आपको बाउंस देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद 2012 से लेकर अभी तक इसका ये वाला जो लेवल था ये आप हाई मान सकते हो इसका 438 का। इससे पहले 438 पे नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब ये गिरना शुरू हुआ, यहाँ पे वापस ऊपर जाने के लिए जब ट्राई कर रहा था तो यहीं पे रेसिस्टेंस मिली से 2022 के अंदर, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस पॉइंट। ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन जो ब्लैक वाली मार्क की हुई है, यहाँ पे पूरी रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा था। यहाँ से इसने इसको ब्रेक करा, ऊपर गया, रीटेस्ट करने नीचे आया, ये सपोर्ट था ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट, जो यहाँ पे सपोर्ट बन गया था। तो ये ट्रेंड लाइन पूरी बन गई थी जब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला था। यहाँ पे इसने वापस सपोर्ट लिया, यहाँ पे मैंने आपको फिर कहा था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसने बहुत ही तेज़ी से यहाँ से बाउंस लिया और आपको 550 के लेवल भी दिखा दिए, ठीक है। अब ये जो प्राइस एक्शन करके ऊपर जा रहा है सीढ़ी की तरह, स्टेप्स की तरह, ये ऊपर गया, यहाँ से वापस नीचे आया, ये रीटेस्ट करने आया। अब जो इसका रीटेस्ट करने जो आया है, इसका जो न्यू पॉइंट है, वो पहला पॉइंट तो है ये रेसिस्टेंस थी इसकी, ये सपोर्ट था। तो सेम लेवल पे रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रही है। उसके बाद फिर रेसिस्टेंस बनी, इस रेसिस्टेंस को आता है, यहाँ फिर रेसिस्टेंस ली ये वाले पॉइंट ने, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी हम। यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस ली इसने, ठीक है। यहाँ से रेसिस्टेंस को ब्रेक किया तो सीधा ऊपर चला गया 550 पे। अब जब नीचे आया तो इसी पॉइंट पे सपोर्ट बना रहा है अपना, ये सपोर्ट बना रहा है इस पर, ठीक है। ये सपोर्ट बना रहा है, इस सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट करके यहाँ से एक बड़ी कैंडल वापस ग्रीन की बना सकता है और अगले 2-3 हफ्तों में आपको यहाँ से एक बड़ी कैंडल दिख सकती है। इसका जो पहला टारगेट होगा वो है 550 का, दूसरा जो टारगेट है वो है 600 का, और तीसरा टारगेट है इसका 650 का। तो ये 3 टारगेट रहेंगे जो आप नज़र में अपनी रख सकते हो। इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे ही आपको मूव आता हो इसमें दिखे, आप इसमें एंटर कर सकते हो। बट अपना खुद का एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो तभी ट्रेड लो। ये सिर्फ एक मेरा व्यू है, तो मेरा व्यू अगर आप ले रहे हो तो वो आपका व्यू बन जाएगा। मैं आपको व्यू बता रहा हूँ अपना, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कोई स्टॉक, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये बाय करके चलो, सेल करके चलो। मैं सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूँ कि चार्ट पे रीड करके मुझे क्या पता लग रहा है। अगर आप इस मेरे व्यू को एक्सेप्ट करते हो, लेते हो, तो वो आपकी राय बन जाती है, मेरी राय नहीं रहती, वो आपकी बन जाती है, क्योंकि आपने मेरा व्यू ले लिया, राइट। तो वो आपका व्यू है। तो ये सिर्फ एक मेरा व्यू है। मुझे लगता है कि यहाँ से आईटी में एक तेज़ी आ सकती है और विप्रो जो है यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है। और यहाँ पे आपने जब भी देखा है इसमें कि इस पॉइंट पे आया है, यहाँ से इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट ज़रूर दी है। यहाँ पे आया था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पे आया था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ आया, फिर सेलिंग आई। अब जब ये ऊपर से नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट पे ऊपर की तरफ वापस जाएगा। तो ये मेरा मानना है, मंथली के चार्ट पे मुझे ये दिख रहा है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको आपको वीकली के चार्ट पे दिखाऊं, वीकली के चार्ट पे देख लेते हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, आपको ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। 4 तारीख को रिजल्ट भी है, तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन बना के रखो। अगर आप वेट करोगे कि रिजल्ट आए, मोदी का पता चले, उसके बाद ही ट्रेड लेना है, तो वो फिर आपको क्लैरिटी वाले रेट मिलेंगे। मान लो ये कल ही भाग गया या ट्यूसडे को भाग गया, फिर
ऊपर निकल गया वापस और रिजल्ट आ रहा है बाद में 1 दिन बाद, तो ये तो स्टॉक तो ऊपर पहुंच जाएगा ना। तो आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिटी वाले रेट मिलेंगे, वो फिर क्लियर होके मिलेंगे, आपको महंगे रेट मिलेंगे। तो कई लोग हैं जो क्लैरिटी के बाद बाय करना चाहते हैं, वो 5% 6% ऊपर ले लेना, जिनको अगर नहीं आया मोदी तो 5-6% नीचे मिल जाएगा। तो यही होगा, रिस्क लोगे तो वहाँ रिवॉर्ड तो मिलेगा। तो मेरा तो व्यू है यहाँ पे रिस्क लेना बनता है, क्योंकि एक अच्छा ट्रेड है यहाँ पे। वो इसलिए से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे अच्छे टाइम के लिए ट्रेड करा इसने, यहाँ पे ट्रेड करा, यहाँ फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ फिर सपोर्ट पे आ गया। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन जाता है। आपका रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड आपका बड़ा है, ठीक है, क्योंकि अपनी करेक्शन को पूरी कर चुका है, यहाँ से यहाँ तक पूरी करेक्शन हो चुकी है। अब यहाँ से सिर्फ ब्रेकआउट आना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा तो यहाँ से तेज मूव पकड़ सकता है, स्पीड तेज हो सकती है। और आप देख रहे हो यहाँ पे बार बार इस लेवल को रिस्पेक्ट भी करता है, ठीक है, पूरी चेन चल रही है इस लेवल के साथ, देखो। तो यहाँ पे ये ऊपर जाने के लिए बची है, यहाँ से देखो नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा। अब पहली बार ये स्टॉक ऊपर से नीचे इस लेवल पे आया, तो यहाँ से रिस्पेक्ट लेके ऊपर भी जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ये मेरा मानना है। तो यही था विप्रो का मेरा एक व्यू कि यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर का बाउंस आ सकता है। टारगेट मैंने आपको बता दिया है 500, 550 और 600। तो ये आप टारगेट लेके चल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, 550, 600 और 650 सॉरी। तो ये 3 टारगेट हैं। तो 550 का लेवल आपको दिख जाएगा जल्दी, T1 आप कह सकते हो 550 है ये लेवल, जो वापस ये वाली जो सपोर्ट था और ये वाली रेजिस्टेंस थी। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा लेवल आपका ये है 600 का, तीसरा लेवल है आपका ये, यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा है इस लेवल पे 700 के लेवल, ठीक है। तो ये आपको ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। विप्रो का ट्रेड का एनालिसिस पूरा मैंने कर दिया। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। और कोई भी आपको क्वेरी डाउट हो तो टेलीग्राम पे रीच आउट करें या फिर कमेंट में मुझे बता दें। पर लाइक ज़रूर करें, बहुत कम लाइक आ रहे हैं। लाइक करोगे तो यार सबको वीडियो पहुँचेगी, सबको हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।